जिसने अपनी सुबह संवार ली उसने अपनी जिंदगी संवार ली। और भाई परमार्थ में तो सुबह सुबह का ही महत्व है। आप जिस धर्म के संत महात्मा की वाणी पढ़कर देख लो, सभी संतों महात्माओं ने इस सुबह यानी इस अमृत वेला, इस रात्रि के तीसरे पहर को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जो लोग सुबह उठकर इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस रात्रि के तीसरे पहर में अपना काम बना लेते हैं, वो अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। और जो सोए रहते हैं वो तो सारी जिंदगी सोए ही रहते हैं। बहुत से लोग आजकल सुबह उठते ही अपने हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल लेते हैं, चाहे उनका कोई काम हो चाहे ना हो, सबसे पहले उठते ही अपने हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। आजकल बहनें भी यही कर रही हैं, भाई भी ये कर रहे हैं। और जिनकी जिज्ञासा है, जो लोग नाम भक्ति को, परमार्थ को महत्व देते हैं, वो सुबह सुबह उठकर अपना सबसे पहले वो काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। जिन्हें तनिक भी सोझी हो गई है वो सुबह उठकर सबसे पहले अपना काम करते हैं। देखो भाई, दो तरह से काम किए जा सकते हैं। पहले सोच समझो, सोच क्या है। एक, जिस घर के अंदर, जिस मकान में हम रहते हैं वो हमारा घर हुआ, हमारा मकान हुआ। हम वहां सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी शुरू कर दें। दूसरा, ये शरीर जिसके अंदर हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। आत्म महराम राम में आत्म चीनस गुरु विचार। भाई, जिस शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, जो परमात्मा का अंश है, जिसे हमें सतगुरु ने समझाया है, जिसका हमें विवेक हुआ है, वो इस शरीर के अंदर है। तो अगर हम सबसे पहले सुबह उठकर अपने इसी शरीर में उसी परमात्मा के साथ अपनी मित्रता बढ़ाएं, अपना मेल जोल बढ़ाएं, तो उसके लिए कौन सा समय सबसे ज्यादा हमारे लिए उत्तम है, कौन सा समय सबसे ज्यादा हमारे लिए सर्वोत्तम है? तो यही समय, ये सुबह सुबह का समय। अपने अंतर में सुबह उठकर यदि हम उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, उस परमात्मा से मेल जोल बढ़ाते हैं, जरिया, केवल जरिया है नाम का सुमिरन। इसी नाम के सुमिरन द्वारा उस परमात्मा से सुबह सुबह उठकर यदि हम अपना मेल जोल बढ़ाते हैं, तो कहते हैं फिर सारा दिन, या हमारे घर के अंदर, चाहे वो मकान मानो, चाहे घर ईंट पत्थरों का है वो मानो, या जिस परिवार के साथ रहते हैं वो मानो, या ये जो शरीर है जिसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वो नारायण है, वो शब्द है, वो सतगुरु है, उसके साथ हमारा सारा दिन कैसा रहता है? प्रफुल्लित। ऐसा लगता है जैसे हमारा उनके साथ मेल जोल बढ़ रहा है। फिर हमारे हृदय के अंदर जब मेल जोल बढ़ रहा है, हमारे साथ उनकी जो दिनचर्या है उसमें मेल जोल बढ़ रहा है, तो सारा दिन हमारा ऐसा ही गूंजता है, गुजरता है। भाई, सुबह होते ही जिस घर में नाम का सुमिरन भजन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर परमात्मा का ही गीत गुंजार होता है सारे दिन। सारा दिन ऐसा लगता है कि परमात्मा है। आप अनुभव करके देख लो बच्चों। अगर सुबह सुबह उठकर आप मोबाइल उठा लो, मोबाइल पर उंगली फेरते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, देखते रहो, तो यही चलता रहता है। सारा दिन इसी तरह चलता रहता है। और उसी तरह सुबह उठे और उठने के बाद दो तरह से समझिए। एक तो पहले ये निज घर जिसके अंदर वो परमात्मा, ये भी हमारा अपना घर है। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा है, सो जन निर्मल, वो लोग निर्मल हैं, वो लोग पवित्र हैं
जो लोग जान जाते हैं, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया है कि इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हे तपार। गुरु घर ने कहा है ना, समझाया है, समझने की कोशिश करें। दो घर हो गए, एक वो जिसमें हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिस परिवार के साथ हम अपना विचरण कर रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। एक वो घर जिसके अंदर हमारे इस चलता फिरता जो हमारा शरीर है, जिसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। दोनों के अंदर सुबह उठो, नाम की कमाई करने लगो, तो ये शरीर है, ये पवित्र होता है। इस शरीर के अंदर जो परमात्मा है उससे मेल जोल बढ़ता है। और यदि जो घर है, जिस घर के अंदर बैठकर ये नाम का सुमिरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, आरती वंदन कर रहे हो, चाहे बहिर्मुखी होकर चाहे अंतर्मुख होकर, दोनों तरह से मैं कह रहा हूं। बहुत से घरों में आपने क्या देखा होगा कि सुबह उठते ही लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है, चीख पुकार शुरू हो जाती है, और बहुत से घरों में क्या शंख की आवाज आती है, घंटों की आवाज आती है कि भाई सुबह उठकर उस घर के अंदर हवन किया जा रहा है, आरती की जा रही है। देखो, तो कहते शुद्ध वातावरण घर के अंदर बनाओ और अपने निज घर के अंदर भी बनाओ, दोनों तरफ से बनाओ, एक तरफ से नहीं। अंतर अलख न जाए लखिया, विच पर्दा हौ में पाई। हमारे अंदर जो अहंकार है वो हमें भक्ति नहीं करने देता, हमें निमाना नहीं बनने देता, हमें परमात्मा को समझने नहीं देता कि परमात्मा है क्या। भाई परमात्मा वो है जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने हमें आप सबको बनाया है। उसी परमात्मा का ये जो स्वरूप है, जो शरीर है, ये उसी का स्वरूप है। उसी ने जो रूप दिया, इसी शरीर के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, तभी तो उसे हमारी हर पल की खबर रहती है। और सुबह सुबह उठकर यदि हम उस परमात्मा से दोस्ती बढ़ाएं, मेल जोल बढ़ाएं, तो भाई हमारे शरीर के अंदर जो विचार हैं वो उत्तम होंगे, हमारा रहनी सर्वोत्तम होगी, सोच हमारी अच्छी होगी। अरे मैं मेरी से ऊपर उठेंगे। इसी तरह हमारे घर का वातावरण, अरे कहते हैं सुबह होते ही जिस घर के अंदर नाम की भजन बंदगी की जाती है, वहां सब कुछ बदल जाता है। देख लीजिए, बहुत सा धन कम कमाते हैं लेकिन भाई परमार्थ से जुड़े हुए हैं, नाम की भजन बंदगी कर रहे हैं या अन्य भक्ति कर रहे हैं, देख लो उसमें ही सब्र संतोष है। अंतर अलख न जाए लखिया, लेकिन भाई अंतर में जो नाम की भक्ति है, जब तक उसे नहीं लग सकते, जब तक हमारे हृदय के अंदर हौमे है, अहंकार है, ये पर्दा जो है अहंकार का, वो हमें उस परमात्मा से नहीं मिलने देता। और यही कारण है कि हम सुबह सुबह घर में भक्ति भी नहीं कर पाते, अहंकार के कारण कि हम कमा रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है भक्ति अक्ति करने की। नहीं भाई, भक्ति करनी चाहिए। बच्चों सुबह सुबह जरूर उठना चाहिए और सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए। नाम की भजन बंदगी करने से घर के अंदर एक व्यक्ति भी नाम की सही तरह से भजन बंदगी करता है, तो उसको देखकर घर के अन्य सदस्य भी देर सवेर ही सही नाम की भजन बंदगी में जुड़ जाते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चल पड़ते हैं। संतों महात्माओं ने कहा है इस विषय में, भाई जब बुरे विचार या बुरी संगत में बैठकर लोग बुरे बन जाते हैं अच्छा व्यक्ति, इसी तरह अच्छे की संगत में बैठकर घर के एक व्यक्ति को भजन बंदगी करते देखकर घर के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। गुरमुख होवे सुकाया खोजे, होर सब भरम भुलाई। ये तीसरी पातशाही ने कहा है, जो गुरुमुख लोग हैं, जिन्होंने किसी भगत के पूरे गुरु का पल्ला पकड़ लिया है, या जिन्हें परमार्थ में थोड़ी सी भी उन्नति करने की चाह है, जो जानते हैं कि परमात्मा सच है, जो परमात्मा से डरते हैं, जो मालिक के भगत हैं, मालिक के प्यारे हैं, वे हमेशा देह के या शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करते हैं।
गुरमुख होवे सुकाया खोजे होर सब भरम भुलाई। लोग कहते हैं क्या सुबह सुबह भक्ति करना, क्या परमार्थ की बातें करना। अरे सुबह सुबह दिन की तैयारी करनी है, ये करना है, और तरह से भक्ति कर लेंगे। हम यहां चले जाएंगे, हम वो कर लेंगे, बाहरी भक्ति जितनी कर लो सब कुछ भरम भुलाई। ये हमारे किसी काम की नहीं है। परमार्थ में सबसे पहले उठो, नाम की भजन बंदगी पर ध्यान दो भाई। आज का दिन सवार लिया, सारा दिन सवर जाता है। एक दिन सवरने पर अगला दिन सुबह जो शुरू हो रही है फिर तैयार हो जाती है उसे सवारने के लिए। इसी तरह हमारा जीवन का वातावरण बदलता चला जाता है। घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है। सुबह होते ही घर में कलह नहीं, ये मोबाइल नहीं, इन चीजों को छोड़ो। पहले भी मोबाइल कहां हुआ करते थे, पहले भी तो हम जिया करते थे, नहीं जिया करते थे। अब तो उठते ही सबसे पहले लोग टेलीविजन खोल लेते हैं, हाथ में मोबाइल ले लेते हैं, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, फोन पे यहां लग गए। अरे इसी समय उठकर अपना काम बनाओ। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलवर पे जाने के लिए। तुलसी साहिब ने कितनी बढ़िया बात इस गजल के माध्यम से हमें समझाई है कि हम क्यों भटकते फिर रहे हैं भाई, और उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। अरे रास्ता शारग में है, इसी शरीर के अंदर है, इसी शरीर के अंदर रास्ता शारग में है दिलबर पे जाने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता जो है वो इसी दिल के अंदर से है जहां जाता है। और मैं कहता हूं इसी शरीर को अपने इसी घर में जो जहां परिवार के साथ रहते हैं, सुबह सुबह भजन बंदगी करने बैठे तो घर के वातावरण बदलता है। बच्चों बात समझने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पहले समझो इस बात को। किसी भी संत महात्मा की वाणी ले लो, किसी भी धर्म शास्त्र की वाणी लेके देख लो, वहां सभी में यही समझाया जाता है कि सुबह उठो, नाम की भजन बंदगी करो, फिर अंदर जो सब कुछ है वो निकलेगा। दिखता है कि तिल में तेल है, नहीं, जब उस तिल को पेरोगे तो भाई तेल निकलेगा। पत्थरों में आग है पता लगता है, नहीं भाई, रगड़ोगे तो आग निकलेगी। इसी तरह हमारे अंदर जब परमात्मा बैठा हुआ है, जब हम परमात्मा की भजन बंदगी करेंगे तो भाई हमें उस परमात्मा से हमारी मुलाकात होगी, सच्चाई के साथ हम जी सकेंगे। वैसे हमेशा डरते रहते, निर्भय निर्वैर गुरु घर ने समझाया है, वही व्यक्ति सुखी है, न जो डरा किसी को डराता है, न किसी से डरता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम की भजन बंदगी तक नहीं कर सकता वो क्या करेगा। सुबह सुबह का समय अपने आप को दो भाई, अपने आप को सुबह सुबह सवार लो। कवि साहब ने कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। अरे जाग जाओ भाई इस सुबह सुबह की अमृत वेला में, और अपने अंदर तेल जैसे तिलों से निकलता उसी तरह पेरो अपने आप को। इस भजन बंदगी को, नाम को बार बार दोहराओ, पत्थर को रगड़ो तो आग निकलेगी, तेल निकलेगा। इसी तरह परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। जैसे समझाया मैंने शुरू में ही आपको कि गुरु घर ने कहा है पहली पाशा, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचार। ये हमें गुरु साहिब ने समझा दिया है। हमें सुबह सुबह का वक्त अपने परमात्मा की भक्ति को पूरा पूरा देना चाहिए। जैसे भी हो, एक व्यक्ति भी नाम की भजन बंदगी घर में करता है तो सारा घर देर सवेरी सही उस नाम के साथ जुड़ जाता है। घर का वातावरण बदलता चला जाता है। जिस घर के अंदर सुबह सुबह दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं, वहां क्या होता है, कुछ नहीं। इसी तरह झेझे झेझे पूरा दिन करते रहते हैं और शाम होते होते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। और वही व्यक्ति जो सुबह नाम की भजन बंदगी करता है, दिन भर खुश रहता है, ऐसा लगता है गुरु की गोद में खेल रहा है, और रात्रि आते आते फिर गुरु के नाम के साथ जुड़कर फिर सो जाता है। अरे तो गुरु के प्यारे बनो और सुबह को सवारो। हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग, हर माता,
हर व्यक्ति को नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए, तभी हमारा कुछ बनेगा।